सवाल नंबर 114, दिए गए अरकान में सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन कौन सा है? और ऑप्शन है नंबर 1 72, नंबर 2 90, नंबर 3 110, नंबर 4 132। अब सवाल में है 2, 6, 20, 42 और सवालिया निशान है और 156 है। हल करने का तरीका इस तरह से होगा कि जो अदद है उसी का मुरब्बा उसी अदद का माइनस करेंगे, यानी कि 2 का मुरब्बा -2 बराबर 2 का मुरब्बा 4 -2 बराबर 2। ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। 3 का मुरब्बा 9, यानी कि यहाँ तमाम अदद मुफरद अदद लेंगे तो 2 के बाद 3 मुफरद अदद, 3 का मुरब्बा -3 बराबर हो जाएंगे 6। 5 का मुरब्बा 25 -5 बराबर 25 -5 बराबर 20। इसी तरह से अगला जो रहेगा 7, यानी 7 का मुरब्बा -7 बराबर 49 -7 बराबर 42। इसी तरह से अब 7 के बाद आता है 11, यानी 11 की का मुरब्बा -11 बराबर 121 -11 बराबर 110। अब आगे हमको तय करना है कि आगे की सीरीज इसी तरह से चलेंगी कि 156 आना चाहिए। तो 13 की कुव्वत 2, ये 13 का मुरब्बा -13 बराबर 169 -13 बराबर 156। यानी कि इससे पता चलता है कि हमें जवाब जो होगा वो 3 नंबर का यानी 110 जवाब होगा। अब सवाल नंबर 15 है, मुफरद आदात का ग्रोह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? अब इसमें कौन सा मुफरद का ग्रोह है तो मालूम करने के लिए सबसे पहले ये अदद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा हुआ है। 193 अदद हर ऑप्शन में आया हुआ है। अब 193 ये तो मुफरद है। अब उसके बाद फिर चारों सही है, मगर हमको किसी एक को जो है ना तो मुतबादिल को सही बताना है। तो फिर देखेंगे उसके बाद का इस्तेमाल होने वाला 143 है, और 143 जो है तो वो तकसीम होता है 11 से। अब 11 से तकसीम होता है तो इसीलिए 143 कौन से ऑप्शन में नहीं है वो देखा जाएगा। 143 3 नंबर में नहीं है। तो इसी तरह से अब जब 143 3 नंबर एक नंबर में है, एक ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, और तीसरे ऑप्शन में 143 नहीं है, इसीलिए जवाब जो होगा तो वो नंबर 3 जवाब होगा। 143 इसके अंदर नहीं है। सवाल नंबर 116 है, साल 2012 में योम जमहूरिया जुमेरात के दिन मनाया गया, तो इस साल योम अतफाल का दिन कौन सा होगा? ऑप्शन है नंबर 1 बुध, नंबर 2 जुमेरात, नंबर 3 जुमा और नंबर 4 सनीचर। हल करने का तरीका यह है कि महीनों के दिनों में इजाफा, यानी कि जनवरी में 3 दिन का इजाफा होता है, फरवरी में 1 दिन का, असल में 0 दिन का इजाफा होता है, मगर ये लीप साल है इसीलिए यहाँ 1 दिन का इजाफा होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 3, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 दिन का इजाफा होगा। साल 2012 में योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को जुमेरात था, तो योम अतफाल यानी 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब ये मालूम करने के लिए हम तमाम आदत की जमा करेंगे, यानी कि जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, मार्च में कितने दिन, तमाम आदत की जमा करेंगे। और तमाम आदत की जमा करेंगे तो यहाँ तमाम महीनों में 27 दिनों का इजाफा हो रहा है, यानी कि तमाम आदत की जमा, तमाम दिनों की जमा करें तो 27 दिन यानी 3 हफ्ते 6 दिन। अब 3 हफ्ते लेने की ज़रूरत है, यानी जुमेरात से जुमेरात 3 हफ्ते हो जा रहे, उसके बाद के 6 दिन गिनेंगे हम, यानी उसके बाद के 6 दिन गिनेंगे तो जुमेरात तक 21 दिन, इसके बाद 6 दिन, तो 6 दिन उसके बाद कहूँगा तो वो हो जाएगा बुध का दिन, यानी योम अतफाल जो है तो बुध के दिन होगा। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 117 है, अगर चारों गाँव की कुल आबादी नाखवानदा आबादी 6425 हो तो इन तमाम गाँवों की कुल आबादी कितनी होंगी? ऑप्शन है नंबर 1 25,100, नंबर 2 25,300, नंबर 3 25,700, नंबर 4 25,900। यानी ए गाँव, बी गाँव, सी गाँव, डी गाँव, ये तमाम गाँव लेंगे। यहाँ पैमाने दिए हुए तमाम गाँव के खानदा लोग, यानी कितने परसेंट है? 85%, 65%, 75% और 75, यानी 300। कितने गाँव है? 4 से तकसीम करेंगे 300 को हो जाएंगे 75। अब फिर नाखवानदा कितने बचेंगे? 25। तो तमाम गाँव की आबादी हो जाएंगी 6425 ज़रब 100/25, ये 25 तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 100 ज़रब 257, तो हो जाएंगे 25,700, यानी कि जवाब हो जाऊँगा तो 25,700 जवाब नंबर 3, या ऑप्शन नंबर सही 3 होगा।
इसी तरह सवाल नंबर 18 है, वो उसी से रिलेटेड है। गाँव में ए में ख्वांदा आबादी नाख्वांदा आबादी के कितने गुना है? ऑप्शन है 3/17, नंबर 2 5 से 2/3, नंबर 3 11/39, नंबर 4 3 से 6/11। अब उसको खाली इस तरह करेंगे, गाँव ए में ख्वांदा आबादी 85% है, तो नाख्वांदा आबादी कितनी होंगी? 15, क्योंकि तमाम परसेंटेज जो है तो 100 से निकाला जाता है। तो इस तरह से 15 से तकसीम करेंगे 85 को, जब इसकी गुना निकालना है तो। अब जब तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 15 को, अब जब तकसीम करेंगे तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, बचेंगे 10। तो इसी तरह ऊपर जो 5 आया, 5 से ही जो 10 है 10/15 हो जाएंगे, और 10 और 15 जो है तो कौन से पानी में आते हैं? 5 के, 5 से तकसीम हो जाते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 5 से ही 2/3। तो जवाब जो होगा वो नंबर 2 जवाब होगा, 5 से ही 2/3। सवाल नंबर 119 है, 2012 के नए मुरत्तिब शुदा निसाब बेतालीम के मुताबिक चाहरुम की रियाजी मजमून की तश्कील में 7 शोबों में से दर्ज झैल कौन सा नया शोबा या शोबे आज़ादाना इस्तेमाल किए गए हैं? ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नहीं बल्कि ए कसर, बी मालूमात का नज़्म, सी पैमाइश। और ऑप्शन है नंबर 1 सिर्फ ए, नंबर 2 सिर्फ बी, नंबर 3 सिर्फ ए और बी, नंबर 4 सिर्फ बी और सी। तो उसका जो जवाब होगा वो होगा मालूमात का नज़्म, यानी बी, ये जवाब उसका सही होगा, मालूमात का नज़्म। इसी तरह से सवाल नंबर 120 है, दर्ज झैल में से मुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 मुतमासिल जाविये वाला मुतवाज़ी अज़ला मुस्ततिल होता है, नंबर 2 मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततिल मुरब्बा होता है, नंबर 3 मुतमासिल जाविये वाला मुय्यन मुरब्बा होता है। और ऑप्शन है सिर्फ ए और बी, नंबर 2 सिर्फ बी और सी, नंबर 3 सिर्फ सी और ए, नंबर 4 तीनों ए बी और सी। अब हल इस तरह से होगा कि नंबर 1 लिया जाएगा मुतमासिल जाविये वाला मुतवाज़िल अज़ला मुस्ततिल, यह है मुस्ततिल, अरे उसके मुतवाज़ी ज़िले जो है तो जाविये और ज़िले मुतवाज़ी है, जाविये यहाँ के इसके मसावी है, तो मुतमासिल है और मुतवाज़ी ज़िले है, इसीलिए ये होगा पहला। तो पहला सही। दूसरा है मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततिल मुरब्बा होता है, ये है मुरब्बा जिसके जो ज़िले हैं वो कैसे है? मुतमासिल है, यानी यकसा है, इसीलिए दूसरा भी यहाँ सही होगा। अब तीसरा जो दिया गया है कि मुतमासिल जाविये वाला मुय्यन मुरब्बा होता है, यह है मुय्यन जिसके जो ज़िले है या जिसके जाविये है वो मुतमासिल है, मुय्यन यानी मुरब्बे जैसा ही होता है। तो इसी तरह से जवाब जो होगा वो तीनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ए बी सी ये मसावी होगा, यानी जवाब नंबर 4 होगा। तो उम्मीद है मोहतरम साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।